तुझसे तेरा सुहाग छीन लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है कला को तेज के साथ। आज तो बड़ी चैन की नींद आएगी, क्योंकि ये बाजी जो मैंने खेली है मेरी बेचारी दीदी कुछ भी करके मुझे इसमें हरा नहीं सकती। तेज मेरे बगल में बिना शर्ट के लेटे हुए थे। खुशियां मनाने की बहुत जल्दी पड़ी हुई है तुझे, लेकिन तेरी असली जीत तब होगी जब तेज और दालचीनी की शादी टूटेगी। तेज और दालचीनी के रिश्ते को तोड़ना आसान नहीं है। आंटी जी, ये सुपर हीरो वाले कपड़े पहन के मेरे सामने तो मत आया करिए, ऐसे तो किसी दिन मेरी जान ही चली जाएगी। मैं तो जानती हूँ ना आपकी सच्चाई। इतनी आसानी से जाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि तू इतनी कमीनी है कि तेरी जान जाने में बहुत वक्त लगेगा। तुझे पता है, तू ना मेरा सबसे कीमती मोहरा है। मैं अपने कीमती मोहरे को बहुत संभाल के रखती हूँ। बेचारी दालचीनी कितनी भोली है। उसको लगा कि भगवान ने एक बार फिर उसे माँ का प्यार दे दिया, लेकिन उस माँ के प्यार के मुखौटे के पीछे राज रानी ढिल्लो ही है, जो दालचीनी नाम की लड़की से नफरत करती है। उसका भरोसा जीतना मेरा पहला पड़ाव था। वादा कर मुझसे कि आज के बाद तुझे मैडम जी नहीं बुलाएगी, माँ कहेगी। आज एक माँ अपनी बेटी को ये साड़ी दे रही है। I love you, Mom. माँ की डांट से तो ना बच्चों की जिंदगी सवर ही जाती। माँ, मैं आपको ये तब नहीं करने दूंगी। तब तो माँ को ही करना पड़ता है अपने बच्चों की रक्षा के लिए ना। और मेरा दूसरा पड़ाव है तेज और दालचीनी को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग करना। ताकि वो गंवार हमेशा हमेशा के लिए मेरे बेटे तेज की जिंदगी से बाहर निकल जाए।
कि मैंने तेरी तरह कच्ची गोलियां नहीं खेली। तुझसे तो कुछ हो नहीं रहा है। तेज और दालचीनी को अलग करने का मैंने एक बहुत अच्छा तरीका सोचा है। मेरी बात ध्यान से सुन। आज तुझे तेज और दीपक को बहुत शराब पिलवानी होगी। वाह आंटी जी, क्या प्लान बनाया आपने। मैंने ना आपसे ज्यादा शातिर इंसान देखा ही नहीं है। उस गवार को अपने बेटे की जिंदगी से बाहर निकालने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं और मुझे पूरा भरोसा है आज जो हमने किया है उसके बाद बेचारी दालचीनी खुद ये शादी तोड़कर चली जाएगी। हमारा रिश्ता इतना कमजोर है क्या कि किसी और की ओपिनियन से वो कमजोर पड़ जाएगा? मेरे बगल में बिना शर्ट के लेटे हुए थे। दालचीनी, दालचीनी, ओह, क्या हुआ? तुम ऐसे सुबह सुबह नीचे क्यों बैठी हो? अरे यार, क्या हुआ? दालचीनी, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? तुम सोई नहीं क्या रात भर? तभी तो ठीक है तुम्हारी। हाँ, रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुम्हें घर में? ओह अच्छा, अब समझा मैं। तुम नाराज हो मुझसे? हाँ, कल मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, पर मैंने तुम्हें सरप्राइज नहीं दिया, इसलिए। आई एम सो सॉरी। कल मैंने इतनी ज्यादा पी ली ना कि मुझे उसके बाद होश ही नहीं रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब इंसान ऐसी हालत में होता है तो इस बात करने का कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, आई एम सो सॉरी। क्या हो गया दालचीनी? तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? अच्छा भाव, मैंने कहा ना सो सॉरी। अच्छा, ये नहीं पूछोगी कि सरप्राइज क्या था? सरप्राइज मुझे कल ही मिल गया सर जी। लगता है दालचीनी को पता चल गया दीपक ने जो कला के साथ बदतमीजी की है। अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया? आई एम सो सॉरी दालचीनी। पता नहीं शराब के नशे में मुझे क्या हो गया था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा। अब तो दालचीनी को पक्का यकीन हो जाएगा कि कल रात को तुम कला के साथ थे। इसका मतलब सच में कल आप। अरे क्या क्या कर रहे हो तुम दोनों?
तुम दोनों से कहा था ना कि शादी से पहले एक कमरे में नहीं रहोगे तुम लोग। चल दालचीनी, चल बेटा। मम एक सेकंड 2 मिनट, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। दालचीनी से एक बार करने दो ना एक प्लीज। मिनट, शादी में कितना वक्त बचा है? हार्डली एनी, है ना? शादी के बाद जितनी बातें करनी है तुम कर लेना। दालचीनी चल बेटा। बेकार में झगड़ा कर लिया दीपक से, अब भुगतो नतीजा। अब दालचीनी को मनाना पड़ेगा। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दे कि मैं इस तरह से तुझे तेज के कमरे से ले आई, लेकिन इस वक्त तेज से बात करना मतलब सिर्फ और सिर्फ खुद को और तकलीफ देना, और मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। एक माँ के लिए अपनी बेटी को उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहान से गुजरते हुए देखना सीने में खंजर से भी ज्यादा दुखता है। मैं तुझे टूटते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए कह रही हूँ कि प्लीज प्लीज तेज से कोई बात मत करना बेटा, प्लीज। दालचीनी बेटा, तू यहीं बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। तेज मेरे बगल में बिना शर्ट के लेटे हुए थे। दालचीनी, दालचीनी पुत्र, दालचीनी बेटा उठ, क्या हो गया तुझे? उठना। सिर्फ बेहोश होने से क्या होता है? मर जाती तो मेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाती। दीदी पकड़ से। तुम दोनों बहनें कितनी अलग हो एक दूसरे से, एक मोम की गुड़िया तो एक आफत की पुड़िया। शक्ल क्या देख रही है? मदद नहीं करेगी मेरी उठा के रखने के लिए? दालचीनी, दालचीनी तू ठीक है? हाँ, रब का लाख लाख शुक्र है बेटा तुझे होश आ गया। तो आराम कर। देख रही है, देख रही है अपनी बहन की हालत? इसकी ये हालत सिर्फ तेरी वजह से। जिंदगी भर तुम लोगों ने इसका खून पिया है, अब तो इसकी जान लेके रहेगी क्या? अब क्या इतने मोटे मोटे आंसू निकाल रही है? तब ये आंसू कहाँ थे जब तू तेज के कमरे के अंदर गई थी, अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रही थी? 1 मिनट और तू मेरे घर पे नहीं रहेगी, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। आंटी जी एक मिनट, बस मेरी बात सुन लीजिए, बस मुझे शादी तक यहाँ पे रहने दीजिए। एक बार मैं तेज और दीदी की शादी होते हुए देख लूं, ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो कि मैंने अपनी बहन का घर नहीं उजाड़ा। बेशर्म लड़की है, मैं नहीं चाहती कि तेरा गंदा साया मेरे बेटे या मेरी बेटी पर पड़े। तू इसी वक्त इस घर से जाएगी। चल दीदी। आगे क्या करना है बताए ना? बेटा, बेटा। दालचीनी, हाँ हाय परजाई जी, ये ऐसी लेटी क्यों है और अभी तक इसने कल वाले कपड़े भी नहीं बदले? दालचीनी तेरी हेल्थ तो ठीक है ना? परजाई जी हम तो इसको लेने आए थे, टर्मरिक लगना है ना आज इसको। क्या है ना, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है बच्ची की। मैं क्या सोच रही हूँ, हम ना ये जो सेरेमनी है ना हल्दी वाली, इसे कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं परजाई जी, जहाँ हमने बाकी सारी रस्में की हैं, ये रस्म करनी भी तो जरूरी है ना? विम्मी, बच्ची की हालत देख रही है तू? शादी पहली बार तो हो नहीं रही है, 1-2 रस्में ना भी हो तो आसमान तो नहीं गिर जाना है ना? परजाई जी, जहाँ बाकी सारी रस्में इतनी शिद्दत के साथ हमने करी हैं, तो ये भी तो जरूरी है ना? कोई बात नहीं, इसकी तबीयत अगर ठीक नहीं है तो मैं इसका ख्याल रख लूंगी, मैं कर लूंगी इससे तैयार। दिव्या तू ऐसे कर,
इसके हल्दी वाले कपड़े ले आ, हम इसको तैयार करते हैं। ठीक है। दालचीनी पुत्र, आजा मेरे साथ चल। अच्छा अच्छा, आज मेरा बच्चा। लगवा ली जितनी हल्दी लगवानी है तुझे, पर शादी के मंडप पर तो तू खुद आने से मना करने वाली है दालचीनी। सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो टिल्लो साहब। शुक्रिया जी शुक्रिया। परम साहब ये तो बताओ आजकल कौन सी चक्की काटा खा रहे हो? आप और परजाई जी वक्त के साथ दोनों जवान होते जा रहे हैं। और साथ साथ में आपको बच्चों की शादी की भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये बड़ा यूनिक आइडिया है कि अपनी शादी की एनिवर्सरी के दिन बच्चों की भी शादी। ये पल तो यादगार रहेंगे। भाई जवान तो हम ना हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमारा जो दिल है ना ये अभी भी जवान है। और वैसे आप लोगों का ना बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और ये जो यूनिक आइडिया है ना ये हमारी राजरानी का है, ये सब उसी ने प्लान किया है। आइए आप बैठिए, आइए आइए। जिंदा रहा। चाचू वो चंडीगढ़ वाले बिजनेस पार्टनर्स है ना, तो एक बार मुझे मिलवा देना उनसे। तो टेंशन मत ले, जैसे ही आते मैं मीटिंग फिक्स कराता तेरी। ठीक है मैं बाय। दीपू तू रहने दे, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, समझा? लेकिन मैं अपनी सफाई देकर रहूंगा। आप बेकार में मुझ पर भड़क रहे हो। मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ गलती नहीं करी है। हाँ तो जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैं उसे भी तो जुटला नहीं सकता हूँ ना, इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ चुपचाप उस कला से माफी मांग ले और बात को जाने दे प्लीज। भाई आप देख नहीं पा रहे हो, मेरी तरफ आओ। उस लड़की ने आपको भी झांसे में ले लिया है। भाई वो एक नंबर की झूठी है। मैं मानता हूँ मैंने शराब पी हुई थी, लेकिन मैं इतना भी ड्रंक नहीं था कि किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करूं। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया है, लेकिन उसने मुझ पर जानबूझकर इल्जाम लगाया। भाई मुझे तो ये सोचकर अफसोस हो रहा है, भाभी की बहन इतनी कभी नहीं हो सकती है। दीपू तू देख, भाई कला 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 देखो, तुम इसकी बातों को बुरा मत मानना, ये अभी भी होश में नहीं है। रिमी, दालचीनी को क्या हुआ? इतनी मुरझाई हुई क्यों है? बुआ जी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। इतने दिनों से फंक्शन चल रहे हैं तो कुछ खाने पीने का ध्यान भी नहीं रखा, इस वजह से कमजोरी आ गई है। अब ऐसा कर लेते हैं कि हम ये हल्दी की रस्म ना जल्दी से निपटा लेते हैं, ताकि रात को शादी से पहले इसे बीच में रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा। तेज पुत्र आजा। कल वाली बात से अब तक नाराज है। दालचीनी, ये गलत फहमियां तुम दोनों के प्यार को अलग कर देंगी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तेज चाची ने ऐसे कुछ किया भी होगा। चलो भाई, अब सबने हल्दी लगा ली है तो दुल्हा दुल्हन भी तो एक दूसरे को हल्दी लगाएंगे, वो तो बच ही गए। चल भाई तेज, लगाते हैं हल्दी। तेरी बहन ने घर जाती बेटा अपनी आंखों से देखा है कला को तेज के साथ। चलो भाई, अब दालचीनी तेज को हल्दी लगाएगी।
अपनी आंखों से देखा है कला को तेज के साथ। फिर से अपशगुन हो गया। तुम दोनों की शादी को क्या मनहूसियत लगी हुई है कि अपशगुन पे अपशगुन हो रहे हैं।